तो गुजारिश करेंगे मेरा रहमानी साहब से जो तलावत करें। और तहरीक इंक़िलाब सूबादारा तेरी सूबादारा जितने कारकुनान सबके यहाँ हैं, सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इंसाफ के लिए और इंसाफ के बोल बाला करने के लिए आज कराची प्रेस क्लब के ऊपर हम सब इकट्ठे हुए हैं कि हम यहाँ पर वक्त के हुक्मरानों से, वक्त के फिरौनों से शकील तनोली के खून का हिसाब लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और ये एहतजाज बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान के हर शहर में, हर गली कूचे में फैल जाएगा अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वफाकी वज़ीर दाखिला और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस नहीं लिया और इस बेगुनाह शहीद के कातिलों को गिरफ्तार न किया गया तो उस वक्त तक हजारेवाल कौम की माँ और बहनें, जवान और बेटे कोई भी चैन से नहीं बैठेंगे। हमें मजबूर न किया जाए कि हम इस शहर के अंदर धरने दें, हम पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने हक के लिए धरने दें, अपने इस बेगुनाह जवान के खून की जो शहीद हुआ है उसके इंसाफ के लिए धरने दें। इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म से तमाम हजारेवाल कौम मुश्तरका तौर पर मुतालबा करते हैं कि शकील तनोली के कातिलों को फिलफोर गिरफ्तार किया जाए। बसूरत दीगर हमारे ये बुजुर्ग जो यहाँ खड़े हैं, जो हमारे कायदीन यहाँ मिलकर खड़े हैं, ये जो निकाल देंगे इंशाअल्लाह उस काल के मुताबिक पूरी कौम एहतजाज के लिए सरापा एहतजाज हो जाएगी। और मैं ये मुतालबा करता हूँ कि जितने भी कातिल वो ताकतवर ही क्यों न हो, वो कातिल है, उनको गिरफ्तार किया जाए। बसूरत दीगर हम जी हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा आलिया अवान साहबा मौजूद है। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं इस एहतजाज के बारे में। जी यहाँ पर किस चीज़ का एहतजाज चल रहा है और यहाँ आप आने का आपका मकसद क्या है? आज हज़ारे के तो तमाम कबाइल के लोग प्रेस क्लब में शकील तनोली के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए जमा हुए हैं। 8 माह गुजर चुके हैं, 22 अफराद के खिलाफ कोई हुकूमत की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया। हम आज हुकूमत वक्त से, शहबाज शरीफ और असासदारों से अपील करते हैं कि इसके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और उनको जल्द अज जल्द सजा दी जाए। जी हमारे साथ इस वक्त कराची प्रेस क्लब पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पोकन पर्सन नईम अवान साहब मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी नईम भाई, यहाँ पर आने का मकसद क्या है और ये किस चीज़ का एहतजाज हो रहा है यहाँ? तो कहते हैं ना, बड़े जालिम है तेरे शहर के लोग और बड़े जालिम है मेरे शहर के लोग, कत्ल करते हैं और पूछते हैं जनाजा किसका है। तो आज हम नहायत ही अफसोस के साथ और यहाँ खड़े अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आज हज़ारा मुशावरती कौंसिल के ज़रिए आज तमाम हमारे जो 22 कबाइल हैं उनकी नुमाइंदा जो तंजीम है, आज उन तमाम तंजीमों ने मुश्तरका यहाँ प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाया और एहतजाज रिकॉर्ड कराना हमारा बनता भी है, क्योंकि जिस दिहाड़े हमने माजी के अंदर देखा जिस तरीके से इस्लामाबाद को लहू लुहान किया गया और इस्लामाबाद के अंदर SSP ताहिर दावड़ को जो है वो उसको अगवा किया गया और उसकी डेड बॉडी जो है वो अफगानिस्तान से मिली। हम उस वक्त भी बड़े गम गुस्सा के अंदर थे कि बात ये है कि कुछ भी था हासिल सर्विस SSP था। फिर कुछ वक्त गुजरा नहीं, फिर हमने दिन दिहाड़े देखा कि मौलाना जो है वो समी उल हक को छुरियों के वार से एक होटल के अंदर उसको ज़िबा किया गया, उसको शहीद किया गया। बहरहाल हमने उस वक्त भी आवाज़ बुलंद की बाइसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमने मुख्तलिफ जगहों पे अपने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किए कि हुकूमत वक्त का काम होता है कि इन चीज़ों पे अटेंशन डालना, लेकिन आज हमारी कौम का, हमारे हज़ारे कौम से ताल्लुक़ रखने वाली हमारा एक अच्छा दोस्त जो कि इस्लामाबाद में उसको दिन दिहाड़े जो है वो एक जस्टिस साहब की साहबजादी ने गाड़ी की हिट करके उसको जो है वो शहीद कर दिया। हमने 12 इनसे रब्ता किया कि आया अगर ये तो आपसे अगर कितना अर्सा हो चुका है? अभी इसका भी थोड़ा ही वक्त हुआ है। इसके अंदर हमारा कम से कम अपना पहला जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ उससे ये एक रिजल्ट निकला कि हम FIR कटवाने के अंदर कामयाब हुए, लेकिन अदम गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। उसमें FIR में कातिलों का नाम वाज़ेह है या उसमें नाम भी कोई नहीं है? उसके अंदर जो हमें विटनेसेस मिले उस विटनेसेस के तहत हमने नाम दिया था, लेकिन अभी जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है और इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, इंटरोगेशन नहीं होती, तो मैं नहीं समझता कि बात ये है कि बात आगे बढ़ेगी। यहाँ पर हमें मुख्तलिफ जो पार्टियां हैं या मुख्तलिफ तंजीमें जो है हज़ारे से जिनका ताल्लुक है या जिन हज़ारे से जिन बरादरियों का ताल्लुक है उनके हमें बैनर और पोस्टर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कितनी तंजीमें और कितने
पार्टियां और कितने लोग शामिल हैं, कितने कबाइल इसमें शामिल है इस एहतजाज में? आज देखिए, बाइसियत में पार्टी की तरफ से तो नहीं हूँ, मैं अपनी सियासी जमात की तरफ से नहीं हूँ, मैं एक समाजी जो हमारी तंजीम है और उस तंजीम की ब्याह पर यहाँ उनके साथ यहाँ खड़ा हुआ हूँ। और एक बड़ी तादाद है, मैंने जैसा कि कहा कि 40 लाख लोग तकरीबन यहाँ कराची के अंदर सेटल हैं और कई सालों से उन्होंने अपनी ज़िंदगी यहाँ वक़्फ़ की और पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक अपना बड़ा काम किया, मुख्तलिफ इदारों में मौजूद है, मुख्तलिफ जो है वो ओहदों के ऊपर जो यहाँ मौजूद है। लेकिन आज जो 40 लाख जो हमारे हज़ारेवार लोग हैं कराची के अंदर, अब लाजमी सी बात है, कोई तनोली है, कोई सवाती है, कोई गुजर है, कोई अवान है, तो मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग होते हैं, अपनी हर कम्युनिटी की अपनी एक तंजीम है। अब उनकी जो नुमाइंदा तंजीम है तकरीबन 12 से 15 तंजीमें, आज अब सब ने मिलकर जो है वो मुश्तरका ये एलामिया जारी किया था कि हम सब मिलके एक कौम के नौजवान बच्चे के साथ अगर ये सानिया हुआ है तो कल किसी भी कौम के बच्चे के साथ हो सकता है, क्योंकि ताल्लुक सारी जितनी भी तंजीमें यहाँ मौजूद है तमाम का ताल्लुक हज़ारे से। अभी इस एहतजाज के बाद भी अगर कानून हरकत में न आया तो यहाँ जो एहतजाज करने वाले लोग हैं इनका क्या कहना है कि आगे ये किस हद तक जा सकते हैं? इसमें ऐसा है कि हमने टाइम दिया है हुकूमत वक्त को कि आप 3 दिन के अंदर अगर आपने गिरफ्तार नहीं किया कातिलों को तो हम इस जो हमारे प्रोटेस्ट है इसको मजीद वसी करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। आज तो सिर्फ हमने कराची में आवाज़ बुलंद की है, हम इस आवाज़ को गिलगित तक लेके जाएंगे। इसकी आवाज़ जो है वो बलूचिस्तान तक जाएगी, पंजाब तक जाएगी, KPK के अंदर तो हम ऑलरेडी बड़ी तादाद के अंदर सेटल है। लेकिन अब देखते हैं कि हुकूमत क्या फैसला लेगी। अगर हुकूमत ने फैसला आंखें खोल के किया और FIR जो नामजद जिन लोगों को हमने किया है अगर उनको गिरफ्तार किया तो फिर तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंशाल्लाह 72 घंटे के बाद। अक्सर ऐसा भी होता है कि मुल्जिम और मुजरिम के ऐसे केसेस में जहां एक पार्टी बाअसर हो तो मुल्जिम और मुजरिम के दरमियान बाद में मामला तय पाए जाते हैं। तो यहाँ ऐसा तो नहीं है कि यहाँ आज हम एहतजाज कर रहे हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए और कल उनको उनकी अपनी सेटलमेंट हो जाए और वो तमाम चीज़ें माफ़ कर दें। देखिए, स्वाबदीद के ऊपर होता है कि अगर उनके बड़े उनके साथ अगर स्वाबदीदी अगर कोई बात काम कर लें और लेकिन बात ये है कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है और अल्लाह की लाठी भी बड़ी बेआवाज़ होती है। तो अल्लाह की लाठी से मैं तो दुआ कहूँ कि अल्लाह पाक अल्लाह की लाठी से महफूज रखे। लेकिन अगर आपसे कत्ल हुआ है, अब जानबूझ के अगर आपने किया है तो फिर भी आपने जवाब देना है, इस मुल्क का आईन और कानून कहता है। और अगर आपसे अनजाने में हुआ है तो फिर भी आपने आके अपने आप को क्लियर करवाना है। लेकिन हम इस वक्त जो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन बात ये ना कि आज गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है? क्या जस्टिस इस मुल्क के अंदर आइन से बालातर है? क्या इंसाफ देने वाले जो इस वक्त मौजूद हैं क्या वो आइन से बालातर हैं? तो अगर आज इंसाफ और जस्टिस देने वाले आज उनकी फैमिलियां अगर इस तरीके से जुल्म करेंगी तो मुझे बताएं फिर आम इंसान कहाँ जाएगा अपने इंसाफ लेने के लिए? तो हम जो अदलिया है हमारी, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी दरख्वास्त करते हैं आपकी इस चैनल के तफस्सुस से कि आप गिरफ्तार करें और गिरफ्तार के बाद आप इसकी JIT बनाएं और JIT के बाद जो हकायक हैं, जो कुछ बच्चे के साथ हुआ है, जिस तरीके से उसको शहीद किया गया, आप उस पर फैसला दें। फिर वो फैमिली और उनकी फैमिली के दरमियान आपस में अगर कोई कोलिशन बन जाता है तो हम बासियत हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग, हमें कोई इसमें ना अफसोस होगा ना इसके ऊपर हमें गुस्सा होगा। लेकिन मुल्क का जो इंसाफ कहता है, मैं आप पे इल्जाम लगाऊं कि हमने चोरी की है तो साबित भी मैंने करना है, तो हम साबित कर चुके हैं, हम FIR काट चुके हैं। अब अगर साबित हम कर चुके हैं और FIR काट चुके तो फिर गिरफ्तारी देना बनता। अगर आप गिरफ्तारी नहीं देंगे तो आज कराची के हम प्रेस क्लब जो सदर में मौजूद है, फिर हम 72 घंटे बाद पाकिस्तान के हर प्रेस क्लब पे मौजूद होंगे, रोडों पर भी होंगे, चौराहों पर भी होंगे, हर उस जगह पे मौजूद होंगे जहाँ से जहांगीर स्वाति साहब मौजूद है, स्वाति कबाइल से इनका ताल्लुक है। यहाँ ये भी इस एहतजाज में मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। जी सर, यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजी इकबाल जहांगीरी स्वाति, मैं स्वाति कौम को रिप्रेजेंट करते हुए आज कराची के प्रेस क्लब पे मैं प्रोटेस्ट करने के लिए आया हूँ। हमारा एक नौजवान जिसे इस्लामाबाद में एक्सीडेंट के जरिए शहीद किया गया और उसकी FIR आज तक दर्ज नहीं की गई, आखिर वजह क्या है? क्या ये पाकिस्तान नहीं, क्या ये पाकिस्तान से हम लोग बाहर हैं, या हज़ारेवाल इतने कमजोर है कि हमारी FIR नहीं हो रही है? आखिर इसकी रीजन क्या है, वजह क्या है? क्या एक जस्टिस की बहू या एक ब्यूरोक्रेट कोई भी शख्स किसी को रोनता हुआ चला जाए और उसकी FIR न हो?
یہ کہاں کا یہ ظلم ہے. اس ظلم کا حساب دینا چاہیے. آج ہم آج یہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں ہزارے وال پروٹیسٹ کریں گے جب تک FIR نہ ہو, جب تک گرفتاری نہیں ہوگی. ہم بالکل کریا گلی گلی کوچے کوچے ہزارے وال پروٹیسٹ کریں گے.